दुनिया में अगर छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब तुझे चलना ही है खुद के पैरों पर। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 10 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। इससे आपका पिछला करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अवली के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अवली का पहला प्रश्न था कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो देखिए, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। और दूसरा था कि हाल ही में स्पोर्ट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है WTF स्पोर्ट्स, इसने जो है किसे या फिर किन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए, WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना जी। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर जो है बैन लगाने का एक विधेयक पास किया गया है। तो देखिए, ये देश आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथा था कि किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना जिसका नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया। तो देखिए, इस योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। पांचवा था कि भारतीय रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2020-21 की मौद्रिक नीति समिति की दूसरी बैठक में जो आपका रेपो रेट है इसको कितना रखा गया है। तो देखिए, रेपो रेट को रखा गया है 4%। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी नई दरें हैं, ठीक है, ये मैंने आपको परसों के वीडियो में बताई थी। उसको परसों का वीडियो देखिए रिवाइज करके जो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, खासतौर से जिनका अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, तो वो जो है इसको रिवाइज जरूर कर लेंगे। और देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व आदिवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्राइबल डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व आदिवासी दिवस को हम मनाते हैं हर साल 9 अगस्त को, ठीक है। तो 9 अगस्त को हमने क्या मनाया है, विश्व आदिवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्राइबल डे। देखिए, जो आपका विश्व आदिवासी दिवस है ये 1982 से हर साल 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। देखिए, 1982 में जो आपका यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, तो इसने आदिवासियों के भले के लिए एक कार्यदल का गठन किया था जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। और उसी के बाद से जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है इसने अपने सदस्य देशों में प्रतिवर्ष 9 अगस्त के दिन को जो है विश्व आदिवासी दिवस जो है मनाने की घोषणा कर दी। तो इसीलिए हर साल 9 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व आदिवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्राइबल डे। और दूसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है ये किस चीज़ को मनाता है। तो देखिए, जो आपका वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है इसको मनाते हैं हम हर साल 10 अगस्त को। और आज 10 अगस्त है तो आज हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। और देखिए, बात है 10 अगस्त 1893 की, ठीक है। 1893 में 10 अगस्त के दिन जो आपके सर रूडोल्फ डीजल हैं जो कि डीजल इंजन के आविष्कारक माने जाते हैं, तो इन्होंने जो है पहली बार पीनट ऑयल से तैयार जो है एक बायोडीजल से जो आपका मैकेनिकल इंजन है डीजल इंजन, ठीक है, इसको रन किया था। तो इसलिए ये दिन यादगार बन गया और 10 अगस्त को मनाया जाने लगा हर साल वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको एक नाम जो बताया है सर रूडोल्फ डीजल, इन्होंने क्या किया था, ये इन्वेंटर थे यानी कि आविष्कारक थे डीजल इंजन के। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ मिलकर जो है संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वहां के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अभी हाल ही में मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ, इनके साथ मिलकर संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वहां के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया था। और जो आपका मॉरिशस है, देखिए इसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। देखिए, ये आपका हिंद महासागर का रीजन है, आपका इंडिया है, ये आपका अफ्रीका देश है। और अफ्रीका में ही एक देश है जिसका नाम है मॉरिशस, जो कि समंदर में चारों तरफ से घिरा हुआ, ठीक है। और मॉरिशस जो है आपका पड़ता है ईस्ट अफ्रीका में। अगर आप मैप को देखें तो देखिए, ये आपका मैप है और ये आपकी दिशाएं क्या होती हैं, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ठीक है। हमेशा यही जो है मानक मान के मैप देखिए देखा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मैप दिख रहा है,
तो ये आपका अफ्रीका देश है। तो इसके ईस्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा क्या, मॉरिशस, समंदर के बीचों बीच में। तो मॉरिशस जो है आपका ईस्ट अफ्रीका में स्थित है और इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस। करेंसी यहाँ की है मॉरिशियन रूपी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। तो मॉरिशस की लोकेशन याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध गायक, गीतकार और संगीतकार सोनम तसेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। तो देखिए, जो आपके सोनम तसेरिंग लेप्चा थे, ये सिक्किम के जो है एक प्रसिद्ध गायक, गीतकार और संगीतकार थे। और जो आपका सिक्किम राज्य है, देखिए यहाँ की कैपिटल है गंगटोक। यहाँ की पॉपुलेशन है 6.19 लाख। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग और यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद जी। पांचवा प्रश्न की हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री PS येदियुरप्पा ने कितने करोड़ रुपए की लागत वाली बेंगलुरु लाइफ साइंसेज पार्क की आधारशिला रखी। तो देखिए, जो आपका ये बेंगलुरु लाइफ साइंसेज पार्क है, तो इसका जो टोटल एक तरीके से कहा जाए बजट है, ये आपका है 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखिएगा कि 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाली बेंगलुरु लाइफ साइंसेज पार्क की आधारशिला बिहारी में रखी गई है, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा उनके द्वारा। देखिए, कर्नाटक की टोटल जनसंख्या है वर्तमान में 6.41 करोड़। यहाँ की कैपिटल बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक का फॉर्मेशन यानी कि स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। छठा प्रश्न है कि हाल ही में देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। तो देखिए, भारत की जो पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन है, इसको अभी हाल ही में महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से जो है रवाना किया गया है। और आपको बता दूं, जो भारत की ये पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन है, ठीक है, तो ये जो है महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में फल, सब्जियां, मछली, मांस और दूध जैसी जल्द खराब होने वाली जो वस्तुएं हैं, इनकी ढुलाई करेगी। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला विकास किशोरी योजना और मुख्यमंत्री मुद्रा योजना को शुरू किया है। तो देखिए, आपका ये महिला विकास किशोरी योजना है और मुख्यमंत्री मुद्रा योजना है, इसको शुरू किया गया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। देखिए, जो आपकी ये दो योजनाएं हैं, इसको याद रखिएगा, मुख्यमंत्री मुद्रा योजना और महिला विकास किशोरी योजना, दोनों को स्टार्ट किसने किया है, हरियाणा की सरकार ने। और इस योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल मैं आपको देता हूँ। देखिए, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना में जो है, जो हरियाणा की राज्य सरकार है, तो हरियाणा राज्य सरकार जो है ये अपने राज्य के गांवों में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लेवल श्रेणी से संबंधित जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करेगी। देखिए, हरियाणा राज्य में वर्तमान में कुल 11,24,871 BPL परिवार हैं और इन गांव परिवारों में प्रत्येक लड़की को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए कुल 39.80 करोड़ की जो राशि है, ये हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में आवंटित की गई है। और देखिए, जो आपका ये महिला विकास किशोरी योजना है, ठीक है, तो इसकी पात्रता क्या होगी, इसके लिए कौन सी महिलाएं पात्र होंगी। देखिए, सबसे पहले कोई भी महिला या फिर लड़की जो है, वो जो हरियाणा की निवासी है, ठीक है, अस्थायी निवासी, तो हरियाणा की अस्थायी निवासी होनी चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए महिला और लड़की। और देखिए, जो महिला और लड़कियां हैं, इनकी आयु सीमा रखी गई है 10 वर्ष से 45 वर्ष, ठीक है, यानी कि 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए इनकी आयु और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आपको बता दूं, प्रत्येक महिला या फिर लड़की जो है, ठीक है, जो कि 10 से 45 वर्ष के बीच में है, इनको इस योजना यानी कि महिला विकास किशोरी योजना के अंतर्गत हर महीने 6 सैनिटरी पैड का एक पैकेट बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने गूगल के साथ एक समझौता किया है ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए। और देखिए, जो आपकी ये परियोजना है ऑनलाइन शिक्षा वाली, ठीक है, तो ये परियोजना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है, जिसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं, इसको शामिल किया जाएगा। और इस समझौते के बाद जो आपका गूगल है, तो ये गूगल क्लासरूम और G Suite के माध्यम से छात्रों को जो है सुविधाएं प्रदान करेगा, ताकि वो घर पर बैठे ही अपने सवालों का जवाब लेने में सक्षम हो, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा इस समझौते के बारे में, ये समझौता इंपॉर्टेंट है। और देखिए, महाराष्ट्र के जितने भी एग्जामिनेशन लगे हुए हैं, ठीक है, उनमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है, ठीक है। और नवा प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश को रूस के अस्त्रखान में आयोजित होने वाले
बहुपक्षीय सेना रणनीति कमांड पोस्ट अभ्यास रशियन कावकाज 2020 में जो है हिस्सा लेने का निमंत्रण मिला है। तो देखिए ये देश आपका है भारत, ईरान, चीन, ठीक है, यानी कि बहुत सारे देशों को निमंत्रण मिला है। इसमें 3 देश कौन से शामिल हैं? भारत, ईरान और चीन। देखिए जो आपका ये कावकाज 2020 है, तो इसको जो है कावकाज 2020 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हिस्सा लेने का निमंत्रण रूस यानी कि रसिया के द्वारा चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की सहित भारत और अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के और जो आपके संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संघाई सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट में एससीओ कहते हैं, तो इसके सदस्य देशों के अलावा 18 देशों को जो है भेजा गया है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा रशियन कावकाज 2020 के बारे में। ये एक बहुपक्षीय सेना रणनीति कमांड पोस्ट अभ्यास है, ठीक है। देखिए बहुपक्षीय अभ्यास का मतलब ही होता है इसमें बहुत सारे देश जो है शामिल होंगे, ठीक है। 10वां प्रश्न है कि अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए आपकी पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या, इसको लिखा है नीना राय ने। और देखिए नीना राय की जो ये पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या, ठीक है, ये पुस्तक अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न कि केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगा, बल्कि भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में जानकारी भी प्रदान करेगा। और इस पुस्तक का प्रकाशन कौन करेगा? इसका प्रकाशन हाउस ब्लूम्सबरी के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे खास बात है वो क्या रखना है, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक की लेखिका कौन है? नीना राय। देखिए इस पुस्तक को नवंबर 2020 में जो है लॉन्च किया जाएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए है कि किस व्यक्ति को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है? आंसर बताइए। दूसरा है कि किस व्यक्ति को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है? उत्तर बताइए। तीसरा है कि किस व्यक्ति को आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन पुलिस बॉर्डर पुलिस में जो है अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जल्दी से आंसर बताइए। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर बताइए। पांचवा कि आईसीसी T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।